Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, we are going to study chapter number 4 from the book Vistas. The name of the chapter is The Enemy and the author of this chapter is Pearl S. Buck. So students, let's start the chapter and line by line explanation I am going to explain you. So before you read, it is the time of the world war. ये वर्ल्ड वॉर यानी जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय की बात है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर. एक अमेरिकन प्रिजनर यानी अमेरिका का एक कैदी या कहें कि अमेरिकन व्यक्ति था जो कि जापान में प्रिजनर था. वो इज वॉश्ड अशोर, वो पानी में बहते हुए समुद्र में बहते हुए तट पर आ गया था. इन अ डाइंग स्टेट, एक मृत अवस्था में, मरा हुआ नहीं था बट बिल्कुल मृत अवस्था में था. एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर, और एक जैपनीज डॉक्टर था बिल्कुल उसके डोर स्टेप पर वो उसे मिला. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, तो क्या उसे एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाना चाहिए और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, या फिर एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट. एक डॉक्टर सदाओ थे, सदाओ होकी, उनका हाउस जापानीज कोस्ट के यानी जापान में जो समुद्र तट है वहीं पर एक स्पॉट पर, एक स्थान पर बना हुआ था. वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर अपने लड़कपन में यानी जब वो लिटिल बॉय थे तो वो वहाँ पर खेला करते थे उस कोस्ट पर, समुद्र तट पर. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल एबव अ नैरो बीच. और ये जो लो स्क्वायर स्टोन हाउस था यानी छोटा चौकोर पत्थरों वाला जो घर था, सेट अपॉन रॉक्स, उन निचली चट्टानों पर बना हुआ था, जो कि वेल एबव और नैरो बीच, जो कि एक नैरो बीच था यानी एक ज़्यादा चौड़ा नहीं, कम चौड़ा एक समुद्र तट था, वो उसके ठीक ऊपर था, काफ़ी ऊपर था. दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और उसकी जो सीमा थी या बाउंड्री थी उस पर क्या लगे हुए थे, पाइन्स के यानी कि चीड़ के. पाइन्स एक टाइप का पेड़ होता है, चीड़ के वृक्ष लगे हुए थे, यानी वृक्ष ऐसे लगे हुए थे कि मानो उसकी आउटलाइन बन गई थी उस एरिया की वहाँ से. एज अ बॉय सदाऊ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, और जब वो छोटा था सदाऊ तो अक्सर जो पाइन के वृक्ष थे चीड़ के, उन पर चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, यानी अपने आप जो अपने नंगे पैर हैं उनके सहारे, उनसे सपोर्ट करते हुए अपने आप को. एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, और वो बिल्कुल वैसे ही चढ़ता था जैसा कि उसने साउथ सीज में, दक्षिणी जो सागर हैं उसमें लोगों को चढ़ते हुए देखा था. व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जब वो कोकोनट्स के लिए चढ़ते थे, यानी कोकोनट नारियल काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है, तो नारियल के पेड़ पर वो लोग चढ़ते थे और नारियल तोड़ने के लिए. तो उसने देखा था उन लोगों को, तो ऐसे ही वो भी उन चीड़ के वृक्ष भी लगभग ऐसे ही होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं नारियल के वृक्षों के जैसे, तो वो उन पर चढ़ता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, उसके पिता अक्सर उसको उन सीज में जो आइलैंड थे यानी जो द्वीप थे वहाँ उसको ले जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और कभी भी वो अपने उस लिटिल ब्रेव बॉय के पास में खड़े होकर यह कहने में नहीं चूकते थे, यानी हमेशा उसको ये बताते थे, वो जब भी जाते थे उसको ये बताते थे, दोज आइलैंड्स योंडर, यानी ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो द्वीप हैं, योंडर माने वहाँ सामने, ये जो द्वीप हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ आवर जापान, ये जापान के भविष्य के स्टेपिंग स्टोन्स हैं, यानी जापान के भविष्य को आगे ले जाने, जापान के भविष्य तक जाने वाले कदम हैं, उसको आगे तक ले जाने वाले स्टोन हैं. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दम, सदाऊ हैड आस्क्ड सीरियसली, तो सदाऊ बड़ी ही गंभीरता से उनसे पूछता कि वहाँ से हम कहाँ आगे बढ़ेंगे. तो हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता अक्सर उत्तर देते थे, कौन जाने.
हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिटेड कर सकता है, हमारे जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसको कौन सीमित कर सकता है। डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं। सदाऊ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही हैड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाऊ ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया था, क्योंकि वो हमेशा अपने पिता जो कहते थे उस बात को मानता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसके पिता जिन्होंने कभी उसके साथ जोक नहीं किया, हंसी मजाक नहीं किया, या वो उसके साथ कभी खेले नहीं। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन वो स्पेंट माने खर्च करते थे इनफाइनाइट पेन, यानी अत्यधिक पेन लेते थे उसके लिए, यानी उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। सदाऊ न्यू, सदाऊ इस बात को जानता था दैट इज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि उसकी शिक्षा उसके पिता की चीफ कंसर्न है, मुख्य समस्या है या मुख्य चिंता है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसी कारण से उसके पिता ने उसको 22 ईयर्स की एज में अमेरिका भेज दिया था टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और वो सब सीखने के लिए जिसको वो सर्जरी जो ऑपरेशन वगैरह होता है, शल्य चिकित्सा कहते हैं, एंड मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब औषधि जो दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में जो कुछ भी वो सीख सकता था उसे सीखने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया था। ही हैड कम बैक एट 30, और वो 30 साल की उम्र में वहाँ से वापस लौटा था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाऊ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, और उसके पिता ने अपने बेटे सदाऊ को देख लिया था अपने मरने से पहले, यानी उसके पिता मरे नहीं थे, उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने देख लिया था कि उनका बेटा एक प्रसिद्ध सर्जन ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी बन गया था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो सदाऊ जो है वो एक डिस्कवरी को परफेक्ट करने में लगा हुआ था, यानी एक खोज करने में लगा हुआ था, एक ऐसी दवा की खोज, एक ऐसे तरीके की इलाज की खोज जो किसी घाव को एंटायरली क्लीन, यानी पूरी तरह से क्लीन कर सकती थी। रेंडर का मतलब उसको साफ कर देना, यानी पूरी तरह से उसको भर देना। तो ऐसे एक किसी ट्रीटमेंट की खोज में वो लगा हुआ था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद ट्रूप्स, और इसी कारण से उसको ट्रूप्स के साथ में, यानी कि सेना की जो टुकड़ी थी उसके साथ में विदेश नहीं भेजा गया था। ऑल्सो ही न्यू, वह ये भी जानता था देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। उसे ये भी पता था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खतरा है, क्योंकि जो ओल्ड जनरल था वहाँ आर्मी का एक ओल्ड जनरल था, मतलब जो डॉक्टर सदाऊ है वो एक डॉक्टर था और उसको आर्मी में एज ए डॉक्टर जॉब दी गई थी, उसको वहीं डॉक्टर के लिए रखा गया था। और वहाँ पर एक ओल्ड जनरल था, जनरल काफ़ी बीमार था, परेशान था, और माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, और एक ऐसी कंडीशन में था जिसमें उसे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, और अभी उसको केवल मेडिकली माने दवाइयों की सहायता से उसको ट्रीट किया जा रहा था, इलाज उसका किया जा रहा था, और सडनली उसको हो सकता था कि किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए डॉक्टर सदाऊ को नहीं भेजा गया था आर्मी ट्रूप के साथ। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाऊ वॉज बींग केप्ट इन जापान, और इसी संभावना की वजह से सदाऊ को जापान में ही रख लिया गया था, उसको ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया था लड़ने के लिए। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, ओशन से अब क्लाउड्स काफ़ी ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों की जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी, जो गर्मी थी, अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी पहले से इमेजिनेशन न की हो या होप न की हो, ऐसी गर्मी हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, उसने उस गर्मी ने जो कोल्ड वेव्स थी, ठंडी ठंडी जो लहरें थी समुद्र की, उनसे हैवी फॉग को, यानी भारी जो धुंध होता है, जो कोहरा कह सकते हैं, उसको खींच लिया था रात के समय, यानी रात के समय चारों ओर
कोहरा छा गया था, यानी गर्मी हो और गर्मी की वजह से समुद्री एरिया हो और समुद्र तो पानी ठंडा होता है तो उसकी जो लहरें हैं वहाँ से नमी को खींच लिया था और चारों ओर कोहरा छा गया था। सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। सदाव ने देखा कि जो आउटलाइन है उस आइलैंड की शोर के पास, समुद्र के तट के पास, जो कि पाइन से लगा, जो पाइन के ट्री थे वो चारों आउटलाइन बना दी थी उन्होंने, वो सारी मिस्ट से हाइड हो गई थी, यानी कोहरा वगैरह धुंध होने की वजह से वो सारी छिप गई थी। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और ये जो फॉग था, ये जो धुंध था, मिस्ट था, वो अब धीरे धीरे क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ बीच से उसके घर तक भी धीरे धीरे आ रहा था, जो उसका घर बना हुआ था वहीं पर। ब्रीथिंग अराउंड द पाइन्स, और जो पाइन्स के जो वृक्ष थे, जो पेड़ थे, उनसे ब्रीथिंग का मतलब लिपटते हुए, चिपकते हुए। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और उसने सोचा कि कुछ ही मिनट्स में जो फॉग है वो उसके घर को भी चारों तरफ से घेर लेगा, यानी उसके घर को भी ढक देगा, उसके घर पर छा जाएगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। वो सोचता है कि फिर वो अपने कमरे में जाएगा जहाँ पर हना, उसकी पत्नी, अपने 2 बच्चों के साथ में उसका इंतज़ार कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन ठीक उसी पल दरवाज़ा खुला। एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। किसने? उसकी पत्नी ने, उस हना ने। ए डार्क ब्लू वूलन हावरी ओवर हर किमोनो, और वो क्या पहने हुई थी अपने किमोनो पर। किमोनो क्या होता है? एक जो जापान में जो महिलाएं पहनती हैं कपड़ा, एक प्रकार का गाउन होता है, लॉन्ग गाउन, तो उसको किमोनो कहते हैं। और वो उस किमोनो के ऊपर एक गहरे नीले रंग का वूलन हावरी पहने हुई थी, यानी ऊनी कपड़े का बना हुआ एक वस्त्र होता है, वो उसको पहने हुई थी। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह उसके पास बड़े ही अफेक्शनेटली तरीके से, बड़े प्यार से उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और उसने अपनी जो आर्म थी उसको उसकी आर्म में, यानी उसके बाहों में डाल दी ऐसे पकड़ के। और एज ही स्टूड, जब वो वहाँ खड़ा हुआ था, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, और वो उसके पास आकर के मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, वह हना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज, लेकिन वो तब तक उससे प्रेम नहीं करने लगा था जब तक कि उसको ये विश्वास नहीं हो गया कि वो एक जैपनीज़ है। क्योंकि वो अमेरिका में मिला तो उसने सोचा हो सकता है ये अमेरिकन हो, बट वो बाद में उसे पता चला कि ये तो जैपनीज़ है, तब वो उससे प्रेम करने लगा। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, उसके पिता उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते अगर वो अपनी प्योर रेस की नहीं होती, यानी जो जापानीज़ है वो जापानीज़ जाति से नहीं होती, तो उसके पिता स्वीकार नहीं करते। ही वंडर्ड ऑफन, वह अक्सर सोचता था या आश्चर्य करता था, whom he would have married if he had not met हना, कि यदि वो हना से नहीं मिला होता तो वह किससे विवाह करता। एंड by what luck he had found her in the most casual way, और किस सौभाग्य से, लक का मतलब सौभाग्य, किस सौभाग्य से उसे जो हना है उसको बड़े ही कैजुअल वे में, बड़े ही अद्भुत तरीके से उसको मिल गई थी, बाय चांस लिटरली, या दूसरे शब्दों में कहें बड़े ही चांस से, सडनली ही मिल गई थी। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी काफ़ी काइंड पीपल थे, नेक लोग थे। एंड एग्जिस्ट टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, जो कि अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो उनके स्टूडेंट्स थे, दो बोर्ड, यद्यपि वो थोड़ा ऊब जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो उनकी इस काइंडनेस को हमेशा एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हना
हाउ नियरली हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस। सदाओ अक्सर हना को ये बताते थे कि किस तरीके से वो उस दिन उस रात को प्रोफेसर हार्ले के घर पर पहुंच ही नहीं पा रहा था, यानी वो नहीं जाना चाहता था। द रूम्स क्योंकि जो कमरे थे उनके घर के वर सो स्मॉल दैट कमरे उसके घर के इतने छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन इतना बैड था, बेकार था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो इतनी वॉल्यूबल माने बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो वो कहता है कि मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं जाऊंगा नहीं प्रोफेसर के घर पे, बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, लेकिन फिर भी वो वहाँ गया और उसने पाया उसको वहाँ पर हना को। और न्यू स्टूडेंट के हना एक न्यू स्टूडेंट वहाँ पर आई थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ ही हैड वर ऑल पॉसिबल, और उसने ये महसूस किया कि अगर सब कुछ संभव हुआ, सब कुछ ठीक ठीक हुआ, तो वो निश्चित रूप से उससे प्रेम करने लगेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने अपनी आर्म पर उसके हैंड को महसूस किया, यानी हना ने आकर के, मैंने बताया था कि उसके हाथों में अपने हाथ डाल दिए थे, तो उसने महसूस किए। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और इससे मिलने वाला जो आनंद था वो उससे महसूस हुआ। इवन दो, यद्यपि दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रेन, यानी उनकी शादी हुए इतने वर्ष हो चुके थे कि अब उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बहुत जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, पहले उन्होंने स्कूल का अपना जो वर्क था वो फिनिश किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और फिर वो जापान आ गए, अपने घर आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जैपनीज वेज, और जब उसके पिता ने, यानी डॉक्टर सदाओ के पिता ने उसको देख लिया, तो दोनों का जो मैरिज था, विवाह था, वो ओल्ड जैपनीज वे में अरेंज हो गया। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, यद्यपि सदाओ और हना पहले से ही, beforehand का मतलब पहले से ही सभी तरह की बातें कर चुके थे, मतलब जो भी किस तरह से अरेंज करना है फिर शादी वगैरह को, इन सब के बारे में सब कुछ पहले से ही टॉक कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और वो पूर्ण रूप से अब खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उसने अपने गालों को उसकी आर्म पर, उसकी भुजा पर रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ठीक उसी पल, दैट बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी उसी पल उन्होंने देखा कि मिस्ट में से, यानी कोहरे में से, धुंध में से कोई काली सी चीज निकल करके बाहर आ रही थी। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसको ओशन से फ्लंग अप करके, यानी निकाल करके फेंक दिया गया था। फ्लंग, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, फ्लंग टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। ब्रेकर मीन्स हैवी वेव, एक भारी भरकम जो वेव है उससे उसको फेंक दिया गया था, भारी भरकम वेव से उसको हिट करके। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, और वो लड़खड़ाकर चलते हुए उसने कुछ कदम चले। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी उस मिस्ट में, यानी धुंध में, कोहरे में आउटलाइन होती हुई दिख रही थी, यानी उसकी बॉडी की आउटलाइन उन्हें नज़र आ रही थी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसके जो हाथ थे वो कैसे उसने ऊपर कर रखे थे, यानी अपने हाथों को ऊपर करके लड़खड़ाते हुए वो चल रहा था, अपने सिर के ऊपर हाथ रख लिए थे। देन द कल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर उस कल्ड मिस्ट ने, कल्ड का मतलब जो गोल गोल घूमता है अक्सर, जो कोहरा आवाज़ भी चलती है, बल खाती हुई कह सकते हैं, बल खाती हुई धुंध ने उसको फिर से छिपा लिया। हु इज दैट, वह कौन है? हना क्राइड, हना चीखी। सी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा। उसने तुरंत ही जो सदाओ की जो आर्म थी उसको छोड़ दिया, और दोनों ही जो उनके बरामदा की रेलिंग थी, जो फेंस बना देते हैं ना लोहे की, जो सरिया बनाते हुए, सरियों से जो एक तरह की दीवार सी बन जाती है, रेलिंग आप जानते ही हैं, तो उनके पास आकर के, बरामदा में वो थी, वो उनके पास आकर के झुक करके देखने के लिए खड़े हो गए। नाउ दे सो हिम अगेन, अब फिर से एक बार उन्होंने उसे देखा।
द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। उन्होंने देखा कि आदमी अपने हाथों और पैरों घुटनों के बल रेंग रहा था, रेंग रेंग के चल रहा था। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। फिर उन्होंने देखा कि वो मुंह के बल गिर गया और वहीं लेट गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाउ सेड। सदाउ ने सोचा या कहा कि निश्चित ही संभवतः ही एक फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा, वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी नाव से बहकर यहाँ तक आ गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वह तुरंत ही दौड़कर वहाँ तक पहुँचा। एंड बिहाइंड हिम, और उसके ठीक पीछे हाना केम, उसके ठीक पीछे हाना भी आ गई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो खुली हुई जो स्लीव्स थी, आस्तीन थी, यानी उसके आस्तीन जो थी वो खुल गई थी और बटन अप नहीं हुई थी, तो वो फ्लाइंग हो रही थी, लहरा रही थी। अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, और वहाँ से लगभग 1-2 मील की दूरी पर दोनों तरफ ही क्या थे, फिशिंग विलेजेस थे, यानी मछुआरों के गांव थे। बट देयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन वहाँ चारों ओर देखने पर क्या था, केवल बेयर और लोनली कोस्ट था, यानी अकेला, मतलब वहाँ पर कोई भी पर्सन दिखाई न देता था। डेंजरस विद रॉक्स, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चट्टानें थीं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो सर्फ का मतलब भी यहाँ पर समुद्री फेन से होता है, तो बियॉन्ड द बीच, बीच के परे, जो समुद्र तट के परे जो समुद्री फेन था या जो एरिया था, स्पाइक्ड विद रॉक्स, वो नुकीली, स्पाइक्ड का मतलब नुकीली चट्टानों से भरा हुआ था, यानी वहाँ पर चारों तरफ नुकीली चट्टानें थीं। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, और आदमी किसी तरह से अपने आप को उनमें से बचा करके यहाँ पर ले आया था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और उसने सोचा वो अब बुरी तरह से टॉर्न, कटा फटा होना चाहिए, यानी चट्टानों से टकरा कर आया है तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से घायल होगा। दिस सो व्हेन दे केम टुवर्ड हिम, और जब वो उनके उस आदमी के पास में आए तो उन्होंने देखा दैट इंडीड इट वॉज सो, कि वास्तव में ऐसा ही था, यानी वो पूरी तरह से घायल था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, और उसकी एक तरफ जो बालू थी वो पहले ही उस पर रेड कलर का धब्बा लग चुका था, क्योंकि शोकिंग थ्रू, उसने ब्लड उसके बॉडी में से जो निकल रहा था उस ब्लड को सोख लिया था, यानी ब्लड उसकी बॉडी से निकलकर बह कर के सैंड पर चला गया था। तो जिस तरफ ब्लड गया वो सैंड कैसी हो चुकी थी, रेड हो चुकी थी। ही इज़ वुंडेड, सदाऊ एक्सक्लेम्ड, सदाऊ ने आश्चर्य से कहा वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, वह जल्दी ही आदमी के पास पहुंचा। हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल मोशनलेस माने बिना गति किए हुए ही बेहोश पड़ा था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका चेहरा मानो सैंड में छुप गया था, यानी सैंड में दब गया था। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड शोक विद सी वाटर, और एक पुरानी टोपी जो कि सी वाटर से, समुद्र के पानी से, पानी को सोख करके भीग चुकी थी, स्टक टू हिज हेड, वो उसके चेहरे से चिपक गई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और उसके जो गारमेंट्स थे, जो कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे, फटे हुए थे और वो गीले हो चुके थे। सदाऊ स्टॉप, सदाऊ वहीं आकर के रुका। हना एट हिज साइड, और हना उसके पास में ही खड़ी थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और सदाऊ ने क्या किया, उस आदमी के चेहरे को घुमाया। वो सैंड में नीचे गिरा हुआ था, मुंह उसका नीचे की तरफ ही था, सैंड की तरफ, और फिर उसने उसके चेहरे को घुमाया, मोड़ा। दिस सो द फेस, और फिर उन्हें उसका चेहरा दिखाई दिया। अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड, हना चिल्लाई या धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी, धीमी आवाज़ में वो बोलती, ये तो गोरा आदमी है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक गोरा आदमी था। गोरा मतलब अंग्रेज, अमेरिकन था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, तभी उसकी जो वेट कैप थी, गीली टोपी थी, वो नीचे गिर गई उसके चेहरे से। एंड उन्होंने देखा, क्या देखा कि देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, कि उसके जो बाल थे वो गीले और पीले बाल थे। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और वो इतने बड़े थे कि मानो कई सप्ताह से उनको काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके उस युवा, और टॉर्चर्ड माने जिसको काफ़ी टॉर्चर किया गया हो, ऐसे फेस पर वॉज ए रफ येलो बियर्ड, एक रफ
येलो, रफ का मतलब बहुत ही बेढंग से बनी हुई, येलो बियर्ड थी, पीली दाढ़ी थी, यानी उसके बाल पीले थे, तो दाढ़ी भी उसकी लगभग पीली थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था, एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं था या पता नहीं था कि वो लोग उसके साथ में क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे थे उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। नाउ सदाऊ रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाऊ को जो वुंड था, जो घाव था, वो याद आया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट फिंगर से, यानी वो एक डॉक्टर था तो उसकी फिंगर बड़ी एक्सपर्ट थी और स्पेशली इसी चीज़ पर वो वर्क कर रहा था, तो ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वो उस घाव को ढूंढने लगी कि घाव कहाँ है। ब्लड फ्लोज फ्रेशली एट हिज टच, और उसके टच करने से जो ब्लड था अब वो फिर से बहने लगा, यानी इतनी देर से शायद वो रुक गया था, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो ब्लड फिर से बहने लगा। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened, और लोअर बैक पर, यानी उसकी कमर की निचली साइड में, राइट साइड में उसने देखा कि उसकी कमर पर एक गन वुंड है, यानी एक गोली का घाव है, बंदूक की गोली का, और वो क्या हो गया था, अब रीओपन हो गया था, फिर से खुल गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और उसके आसपास का जहाँ पर गन शॉट था, यानी कि गन जो बंदूक की गोली लगी होगी, उसके आसपास का जो एरिया था वो ब्लैकेंड हो गया था, काला हो गया था पाउडर की वजह से, यानी जो गन पाउडर होता है, यानी बारूद जो होता है, उसकी वजह से वो काला हो गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, तो सदाऊ ने ये अनुमान लगाया कि ज़्यादा दिन पहले नहीं, कुछ ही समय पहले ही इस आदमी को गोली मारी गई होगी और इसको अभी तक इसकी देखभाल टेंडेड नहीं किया गया था, उसको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि जो रॉक हैं, चट्टाने हैं, हैड स्ट्रक द वुंड, उसका घाव उनसे टकरा गया होगा, जब वो चट्टानों में से होकर के आया होगा तो घाव उससे टकरा गया होगा, यानी वो बार बार चट्टानों से टकराया होगा तो घाव पर भी चट्टानों से एक तरह से रगड़ गया होगा, तो वो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच गया था। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, ओ देखो तो कैसे उसको ब्लड निकल रहा है। हना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलमन वॉइस, हना ने फिर से बहुत ही सोलमन वॉइस में, यानी गंभीर आवाज़ में विस्पर करते हुए, धीमी फुसफुसाते हुए कहा, द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, मिस्ट माने धुंध ने अब उनको पूरी तरह से स्क्रीन माने हाइड कर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और दिन के इस समय पर वहाँ पर शायद ही कोई आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे लोग थे, वो अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीचर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, एंड चांस बीच कॉन्वर्स कौन होता है, जो चांस से, यानी कभी कभार जो पर्सन होते हैं किसी तरह की सर्च करने के लिए समुद्र तट पर आ जाते हैं, वहाँ पर जो कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है उसमें से कुछ उनको बेनिफिशियल मिल जाए जो उनके काम का हो, उसे खोजने के लिए अक्सर जो आ जाते हैं तट पर, तो वुड हैव कंसिडर, उन्होंने भी शायद ये समझ लिया था द डे एट एन एंड, के शायद दिन का अंत हो चुका है, तो शायद वो लोग भी वहाँ पर नहीं थे, वो लोग भी जा चुके थे। What shall we do with this man? सदाऊ मटर्ड, सदाऊ ने बड़बड़ाते हुए कहा कि हम इस आदमी का क्या करेंगे। But his trained hands seemed to their own will to be doing what they could do, what they could to snatch the fearful bleeding. लेकिन उसके जो ट्रेन हैंड्स थे, यानी वो एक डॉक्टर था, उसके हाथ बहुत ही ट्रेन थे किसी भी बीमार या घायल व्यक्ति को उसका ट्रीटमेंट देने के लिए, तो वो अपनी इच्छा से ही काम कर रहे थे उसके हाथ, और वो सब कुछ कर रहे थे। दे कुड टू स्नैच द फियरफुल ब्लीडिंग, उस भयानक ब्लीडिंग को स्नैच करने के लिए, यानी रोकने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था वो कर रहे थे। यानी मन से तो वो सोच रहा था कि इसका हम क्या करेंगे, लेकिन उसके हाथ जो कि एक डॉक्टर के हाथ थे, और एक डॉक्टर जो रियल में डॉक्टर है, जो रियल में ये समझता है कि पेशेंट को उसको क्योर करना है, तो उसके जो हाथ हैं वो खुद ही चल पड़ते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अपने आप ही अपनी इच्छा से ही चले जा रहे थे। ही पैक्ड द वूंड विद द शीमोस, उसने जो घाव था
वहाँ पर उस समय उसके पास में किसी भी तरह का मेडिसिन वगैरह कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया, जो सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच, जो बीच पर, जो वहीं समुद्र तट पर बिखरी हुई जो सी मॉस थी, मॉस का मतलब काई होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो वो काई वहाँ पर छाई हुई थी, उसने क्या किया, उस घाव को उस काई से ही भर दिया, वो उस पर लगा दी। द मैन मून विथ पेन इन हिज स्टूपर, स्टूपर माने होता है बेहोशी, यानी वो आदमी बेहोशी में ही, यानी अभी भी उसे होश नहीं था, वो अपनी बेहोशी में ही दर्द से जोर से कराहने लगा। बट ही डिड नॉट टू अवेकन, लेकिन वो अभी भी अवेकन नहीं हुआ था, यानी होश में नहीं आया था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाव ने अपने प्रश्न का खुद ही आंसर देते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि हम इस आदमी को वापस समुद्र में ही फेंक दें, यानी समुद्र में ही छोड़ दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और अब जो उसने समुद्री काई उस पर लगा दी थी घाव पर, तो जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो चुकी थी कुछ पल के लिए, और वो खड़ा हो गया और उसके हाथ में जो लगी हुई सैंड थी वो उसने झाड़ दी, यानी झड़ा करके नीचे गिरा दी। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हना सैड स्टेडीली, हना ने भी चुपचाप से कहा, धीरे से कहा, हाँ निसंदेह सबसे बढ़िया यही बात होगी कि हम उसको वापस छोड़ दें। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वह उसकी जो वाइफ थी हना, वो लगातार उस मोशनलेस मैन पर, यानी जो बिल्कुल बेहोश बिना गति किए हुए गतिहीन वहाँ पड़ा हुआ था, उसकी ओर स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ़ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। तो सदाव ने कहा कि अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं, तो हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये वाइट मैन है, अमेरिकन आदमी है, और अमेरिका और जापान के बीच में उस समय युद्ध चल रहा था। एंड इफ़ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको एक प्रिजनर के रूप में आर्मी को दे दिया तो ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये निश्चित रूप से मर ही जाएगा। सदाव ने ऐसा कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सैड। तो हना ने कहा सबसे अच्छी बात यही होगी कि हम उसे वापस सी में ही छोड़ दें। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों ही ये बात कह रहे थे कि हम उसे सी में ही छोड़ दें, लेकिन दोनों में से ही कोई भी वहाँ से मूव नहीं कर रहा था, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर डॉक्टर्स, दोनों ही वो डॉक्टर्स थे, और एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डॉक्टर का जो नैतिक जो मोरल ड्यूटी होती है वो क्या होती है, अपने पेशेंट को क्योर करना, उसको ट्रीट करना। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट का मतलब जिसमें मोशनलेस, जिसमें गति नहीं थी, फिगर का मतलब वो आकृति, यानी वो आदमी, प्रिजनर। तो दोनों ही क्या कर रहे थे, विद ए क्यूरियस रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब घृणा, बड़ी ही उत्सुक घृणा से उस इनर्ट फिगर को, यानी उस गतिहीन आकृति को, उस आदमी को दोनों ही घूर रहे थे, देख रहे थे, सोच रहे थे, बोल रहे थे कि हम इसको वापस सी में छोड़ दें, पर मन में उनके एज ए डॉक्टर ये चल रहा था कि ये एक पेशेंट है, एक बीमार व्यक्ति है, एक घायल है, और एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बचाए। वॉट इज ही, हना विस्पर्ड, हना ने कहा कि वॉट इज ही, वह है क्या, वह क्या है, उसे कुछ दिखाई दिया शायद, तो कहता है वो क्या है। तो देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, तो कहता है कि सदाव ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि वो अमेरिकन है। सदाव ने कहा ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने वो बैटर्ड कैप जो उसके पड़ी हुई थी, गंदी भीगी हुई, वो उठाई। यस देयर, हाँ, ऑलमोस्ट गॉन, लगभग समाप्त हो चुकी थी, वो खराब हो चुकी थी। वॉज द फेंट लेटरिंग, उस पर कुछ फेंट माने धुंधले से अक्षर लिखे हुए थे, लेटरिंग का मतलब कुछ अक्षर बने हुए थे। अ सेलर, और उस पर क्या लिखा था, एक सेलर, नाविक। ही सेड, उसने कहा फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और कहाँ से था वो, एक अमेरिकन वॉरशिप से, यानी युद्धपोत से। ही स्पेल्ड इट, उसने उसको पढ़ करके देखा, और उस पर क्या लिखा हुआ था, यूएस नेवी, अमेरिकन नेवी, नौसेना। द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, जो आदमी था
वो प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी युद्ध का कैदी था। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर, और इसको आप एक दो बार पढ़ करके सुने इस वीडियो को ज़रूर, जिससे कि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग बनाया है, और आगे इसको हम पढ़ेंगे। शायद इसके 3 और 4 वीडियो भी हो सकते हैं, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बट इसको जितना भी है उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। सो थैंक यू स्टूडेंट।